हाय फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में हम समझेंगे री इंश्योरेंस का मतलब क्या है। तो देखो, री इंश्योरेंस के साथ साथ मैं आपको याद दिला दूँ, ये जो वीडियो होगा ये आपके तीनों एग्जाम जो कि अपकमिंग है, जीआईसी, यूनाइटेड इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस, तीनों एग्जाम के लिए इंश्योरेंस अवेयरनेस वाले पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मैंने थंबनेल पे और भी चीज़ लिखा, आज आर या पार वरना 3-4 साल इंतजार। ऐसा मैंने क्यों लिखा तो ये तो मैं आगे वाले स्लाइड में ही बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे छोटे से वीडियो में। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। तो ऐसा मैंने क्यों बताया? देखो, ऐसा मैंने इसीलिए बताया क्योंकि जो जीआईसी का नोटिफिकेशन है उसको उसके फॉर्म को भरने का लास्ट डेट आज है। मतलब आप आज रात 12 बजे तक इसके फॉर्म को भर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप अभी तक नहीं भरे हो, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि यू अप्लाई। मुझे पता है अगर आपने अप्लाई नहीं किया है ना, आप एलिजिबल भी हो, तो आपको एक ही चीज़ सता रहा है, वो है पार्ट ए, जहाँ पे हाई ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग है। बाकी पार्ट बी एंड पार्ट सी तो आप दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो ना, उसमें भी करते हो। लेकिन पार्ट ए इज समथिंग वेयर यू, मतलब दिस इज कंप्लीटली न्यू, और शायद हर एग्जामिनेशन में इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते। अगर आप वेटेज भी देखोगे तो पार्ट ए को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, राइट। तो देखो, पार्ट ए को लेके हमने 2 वर्कशॉप ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है, अगर आप किसी भी वजह से वर्कशॉप नहीं ज्वाइन किए हो, सो फ्रेंड्स यू स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी। आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिखो क्या डाउट है, रेस्पेक्टिव फैकल्टी वुड आंसर। लेकिन सबसे पहले तो प्लीज़ फॉर्म भर दो, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि री इंश्योरेंस का मतलब क्या है। देखो, री इंश्योरेंस को समझने के लिए आपको इस वर्ड को 2 हिस्से में बांटना होगा। री और इंश्योरेंस, ये दोनों वर्ड के एडिशन से क्या बना है? री इंश्योरेंस बना है। री एंड इंश्योरेंस। तो देखो, इंश्योरेंस का मतलब आई नो आपको पता है। इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी रिस्क के अगेंस्ट में उस रिस्क को कम करना चाहते हो तो आप इंश्योरेंस खरीद लेते हो। लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, लाइक व्हीकल इंश्योरेंस। लाइक से आपकी व्हीकल की कुछ हो गई, थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो कौन पे करेगा? उसका एक मेजर पोर्शन इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। मतलब देर इज अ रिस्क इन्वॉल्व ऑलवेज, एंड टू कवर दैट रिस्क यू बाय एन इंश्योरेंस। लेकिन री इंश्योरेंस का मतलब क्या है, इसको हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आने वाले एग्जाम्पल में मैं एक एग्जाम्पल लूंगा एक शिप का, एक कंटेनर शिप का। तो देखो, एक कंटेनर शिप जब एक देश से दूसरे देश के तौर चलता है तो उसमें अरबों रुपए का सामान लेके चलता है, राइट। बहुत सामान होता है, और जाहिर सी बात है रिस्क बहुत है। डूब गया, या चोरी हो गया सामान, या नष्ट हो गया सामान। लेकिन ये रिस्क तो ओनर को है ना, शिप के ओनर को है। सो शिप का ओनर का ये जो रिस्क है, ये जो डर है, राइट, इसके लिए क्या करता है ना, ओनर क्या करता है, एक इंश्योरेंस खरीदता है। ओनर बाइस एन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किससे खरीदेगा? ऑब्वियसली किसी कंपनी से जो इंश्योरेंस को ऑफर कर रहा है। लेकिन उसके अगेंस्ट में उसे क्या मिलेगा? उसके अगेंस्ट में उसे एक रिस्क कवर मिलता है, विच इज नोन एज अमाउंट या सम एश्योर्ड, ठीक है। वो मान के चलो हमारे एग्जाम्पल में कितना है? 50 करोड़ रुपए। कितना है? 50 करोड़। अब आप एक चीज को समझो, 50 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस, तो सोचो इस कंपनी के ऊपर में कितना बर्डन है। अब मैंने बर्डन वर्ड यूज किया, यहां थोड़ा समझते हैं। अगर ये जो शिप है, कंटेनर शिप है, कंट्री ए से लेके कंट्री बी तक जाता है, बीच में कुछ नहीं होता है, तो देखो इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम मिला था एंड उसके अगेंस्ट में उन्हें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मान के चलो कुछ हो जाता है, तो कितना बड़ा रिस्क है? 50 करोड़ रुपए का रिस्क है। तो देखो, ये बहुत बड़ा रिस्क को ना क्या करता है, एक कवर करते हैं रिस्क को। कैसे, वो हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। लेकिन यहां पे आप समझो, अब ओनर ने क्या किया? ओनर के एंड पे जो रिस्क था उसने ट्रांसफर कर दिया किसको? कुछ रिस्क ट्रांसफर कर दिया कंपनी को, करेक्ट। कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, कितने का? 50 करोड़ रुपए का। एम आई राइट? बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं री इंश्योरेंस को। लेकिन यहां पे आगे जाने से पहले मैं आपको यह बता दूं, आप इस चीज को समझो, ये जो 50 करोड़ का रिस्क किसी एक कंपनी ने उठाया है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो जाहिर सी बात है कंपनी भी चाहेगा कि मेरा रिस्क थोड़ा कम हो जाए। लेकिन ये कम हो तो कैसे होगा? वो कैसे होगा का जवाब आने वाले स्लाइड में मिलेगा। उसी को बोलते हैं री इंश्योरेंस। इस रिस्क को मिनिमाइज करना है, एंड उस मिनिमाइज करने के टेक्निक को क्या बोला जाता है? री इंश्योरेंस। वो कैसे काम करता है समझते हैं हम, ठीक है। अगेन, ये शिप का ओनर है, ठीक है। शिप के ओनर ने क्या किया? एक इंश्योरेंस बाई किया किसी कंपनी से, उसके अगेंस्ट में कंपनी ने उसे 50 करोड़ का रिस्क कवर दिया। ये तो हमने समझ लिया। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि प्रीमियम के एक छोटे से हिस्से अपने रिस्क को, मतलब ये जो कंपनी है ये अपने रिस्क को कम करने के लिए, उनको जो प्रीमियम रिसीव हुआ वो पूरा हुआ, मतलब ये ब्लू कलर में है। उन्होंने अपने प्रीमियम का एक छोटा सा हिस्सा, जो मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया है, उस हिस्से को किसी और कंपनी को
दे दिया, मतलब एक और कंपनी के साथ क्या किया, शेयर किया। तो अब ये जो कंपनी है ये 50 करोड़ का कुछ हिस्से का मतलब प्रोपोर्शनेट बर्डन उठा लेगी, जितने के प्रीमियम गया है उस हिसाब से ये उठा लेगी। तो देखो अब ये जो रिस्क है 50 करोड़ का, कंपनी ए अकेला नहीं उठाएगा, ना ही कंपनी बी अकेला उठाएगा, दोनों मिलके उठाएंगे, दोनों ही प्रीमियम को एंजॉय कर रहे हैं, राइट। तो देखो ये पूरे चीज को मिनिमाइज कौन कर दिया, री इंश्योरेंस, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ री इंश्योरेंस। लेकिन आपको एक चीज समझना है, ये जो रिस्क है 50 करोड़ का वो कम नहीं हुआ। रिस्क शुरू में भी 50 करोड़ का था, आज भी 50 करोड़ का है आफ्टर री इंश्योरेंस। लेकिन अब डिफरेंस ये हुआ है कि पहले विदाउट री इंश्योरेंस ये किसी एक कंपनी को शेयर करना पड़ रहा था, लेकिन अब ये दो कंपनी मिलके शेयर करती है, कंपनी बी एंड कंपनी ए, ठीक है। लेकिन अब सोचो इसमें फायदा क्या हुआ। फायदा तो ये हुआ ना कि जो पहले कंपनी ए को अकेले करना पड़ रहा था वो अब अकेले नहीं करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब रिस्क क्या हो गया, रिस्क दोनों के लिए हो गया मिनिमम। क्या हो गया, मिनिमम। तो इससे हमारा छोटा सा इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है यू मे मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन टेक योर क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बट बिफोर आई से गुड बाय लेट मी रिमाइंड यू कि GIC का जिसका लास्ट डेट आज है, अगर आप इसके लाइव क्लास डिटेल्स अभी तक नहीं जानते हो, यू कैन डाउनलोड दी स्टडी गाइड, प्रिपरेशन गाइड, जिसमें हमने लाइव क्लास का पूरा डिटेल दे दिया है। लाइव क्लास आर ऑलरेडी स्टार्टेड, तो आप इसे मिस मत करो। दिस इज ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद GIC। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।